हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और भाई ये लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। अब कहोगे कि भैया मैंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, तो क्या मेरे को लेक्चर नंबर 3 समझ आएगा? अरे यार, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, मैं कहता हूँ मत देखा करो, क्योंकि जैसे कि अगर आपको वो नहीं समझ आएगा तो ये कैसे समझ आएगा? अब कहोगे भैया बस मजाक करने लगे, नहीं यार देखो, मैं इसमें शुरुआत से अच्छे से बताऊंगा। जैसे कि उसमें क्या था, मेरे एक आध कंपाउंड था। जैसे कि मान लेते हैं आप हैं, मान ले एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, उसमें आप है। और जब मैं इस वाले लेक्चर को दो लोगों के अंदर समझाऊंगा, जैसे कि मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 1 रुपये है, तो मैंने पिछले लेक्चर में 1 रुपये से कैसे टॉफी लिया जाए ये बताया था। और ये लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, मैं इसमें बताने वाला हूँ 2 रुपये में कैसे टॉफी लिया जाए। मतलब ये मैंने एग्जाम्पल लिया, लेकिन वही सेम टू सेम टेक्निक बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 2 देखा है तो देख लीजिएगा, लेकिन वो तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये भी एग्जाम में आएगा। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। इसके अंदर मैं क्या बात करने वाला हूँ, देखो भैया, अभी तक आपको पेरियोडिक टेबल लर्न नहीं, याद कर लो। भैया कितना तक पेरियोडिक टेबल याद करें? भाई देखो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें सब याद करना पड़ेगा भैया, मेरे से तो याद ही नहीं होगा। अगर तुम आगे जाके कहीं अच्छे जगह पे काम करना चाहते हो, जैसे कि IIT JEE, भैया ये सब क्या होता है, मतलब अभी कोई कॉलेज ये सब का नाम होता है IIT JEE सब ना, तो जाओगे तो उसमें तुम्हें पेरियोडिक टेबल बस 30 तक तुम्हें याद नहीं रहना चाहिए, तुम्हें सारे याद रखना चाहिए। लेकिन अभी आप बच्चे हैं, मेरी तरह छोटे बच्चे हैं, तो आपको 30 तक याद कर लेंगे बहुत है। क्लास 10th में 30 तक बहुत है, इतना याद कर लेना। तो आप लोगों को अगर पेरियोडिक टेबल याद हो जाए तो चलो अब बात करते हैं हम लोग। देखो, पहले लेक्चर नंबर 3 का स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले कुछ डिफिनेशन के हिसाब से करते हैं। एक हमारा है डिफरेंस, कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। अब मतलब कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? आप लोगों को पता है कार्बन कितना है? हमारे पृथ्वी पे बस 0.02% कार्बन है, और 0.2% बहुत है। तब भी देखो, कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर ही बनाया गया है। जैसे ये तो बस एक चैप्टर है, लेकिन अगर आप क्लास 12th में जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा चैप्टर ही है, मतलब पूरा बुक है सॉरी कार्बन का। सोचो कितना बड़ा चैप्टर है। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन पाया जाता है, हमारे हाथ के अंदर कार्बन पाया जाता है, दाल चावल रोटी सबके अंदर कार्बन पाया जाता है। जो हमारा पेंसिल होता है, पेंसिल जो लकड़ी का बनता है, वो भी हमारा कार्बन का होता है। और जो हमारा प्लास्टिक होता है वो भी हमारा कार्बन का होता है। सब कुछ हमारे कार्बन का होता है ना। अब ये सब जो हमारा बनता है, किसी न किसी चीज से मिलके बना होता है भैया। हाँ, तो किसी ना किसी चीज से मिलके बना होता है, उसको भी बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। समझ आ गया भैया? समझ आ गया। तो ये दिखाया गया है, जब हमारे कोवेलेंट कंपाउंड कब बनता है? कोवेलेंट कंपाउंड जब बनता है जब मेरा नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ता है। अब जैसे कि मान लेते हैं एक छोटा बच्चा आ गया ना, और आपसे और उससे लड़ाई हो गया, तो जाहिर सी बात है आप ही जीतेंगे, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, एक हाथ मारेंगे गिर जाएगा। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे? छोटा छोटा बड़ा का लड़ाई हुआ ना, हमेशा बड़ा वाला ही जीता ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बड़े वाले से लड़ाई हो गई। जैसे कि मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो तुम दूसरे के घर के सबसे बड़े लड़के हो, मतलब अपने घर के बड़े लड़के हो। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का लड़ाई होता है, तो उसको भी बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब होता है जब मेरा नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ता है तो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। भैया नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल का कुछ ऐसे एग्जांपल याद कर लो। कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारा जैसे कुछ एग्जांपल हमारा है, कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ये सब बहुत सारे एग्जांपल है हमारा नॉन मेटल के, याद कर लो। मतलब देखो, अगर हमारे मेटल मेटल आपस में जुड़ेगा तो हमारे वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। जब नॉन मेटल आपस में जुड़ेगा तब मेरा कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ेगा तब मेरा कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। अब जैसे लिथियम जुड़ जाएगा तो लिथियम मेरा मेटल है, तो लिथियम क्या मेरा लिथियम कोवेलेंट कंपाउंड होगा? नहीं, क्योंकि लिथियम मेरा मेटल है। अगर आप लोग सच में जानना चाहते हैं भैया मेटल और नॉन मेटल किसे कहते हैं, तो अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं आप लोगों के लिए, देखो भाई, मुझे पता है अभी मैं उतना ग्रो कंटेंट नहीं बनाता हूँ, लेकिन आप मेरा 1 घंटा वीडियो नहीं देख सकते, मुझे जितना पता है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो बस आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो लॉन्ग रहेगा। लॉन्ग वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेरियोडिक टेबल लर्न इतना इजी नहीं है, उसमें थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा। तो अगर तुम कमेंट करोगे तभी मैं पेरियोडिक टेबल का वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, पहले बोल दे रहा हूँ। अगर इफ़ यू वांट टू टेक पेरियोडिक टेबल वीडियो, सो कमेंट ऑन दैट वीडियो, दिस वीडियो।
तो कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब समझ आ गया, जब नॉन मेटल में आपस में जुड़ता है तो मेरा कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है ना। अब इसका कुछ एग्जांपल है, मेरा कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फिर यहाँ पे ब्रोमीन है। मेरा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, ये सब याद करना पड़ेगा, चाहे याद करो चाहे मत करो। अगर पीरियोडिक टेबल वाले वीडियो ला दूंगा तो और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो अब देखो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे कि हाँ देखो मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों के अंदर मैंने बताया था, जब मेरा नाइट्रोजन, जैसे ये मेरा नाइट्रोजन है, उसमें बस मेरा एक से ही लड़ाई हो गया है। जैसे कि मेरे को तुमसे लड़ाई हो गया, तो बस मेरा तुम्हारे बस एक आध लोग के बीच में लड़ाई हुआ है ना, जिसमें एक लोग के बीच में लड़ाई होता है, तो मैंने वो लेक्चर नंबर 1 2 की डिस्कस किया था। और इसमें हम लोग दो जैसे कि दो लोग के बीच में लड़ाई करवाएंगे, एक मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, और एक मेरे हिसाब से इतना बड़ा बंदा रहेगा, और एक छोटा बच्चा भी रहेगा। तो यहाँ पे मतलब एक नहीं रहेगा, एक से ज्यादा रहेंगे ना। तो अब देखो इसके अंदर एग्जाम्पल कैसा पूछेगा, इसके अंदर ऐसा पूछेगा कि चलो बताओ मेरा जो H2 है उसको तुम हम लोग उसको ई डॉट स्ट्रक्चर में बनाओ। मुझे ई डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो मुझे पता है ई डॉट स्ट्रक्चर, आपको कुछ नहीं पता है, बस मैं आप लोगों को इसमें एक ही एग्जांपल समझाऊंगा। और अगर आप मेरा इसका 2 और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप मेरे लेक्चर नंबर 4 में आइए, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 सीधा रिलेटेड है लेक्चर नंबर 2 के, और लेक्चर नंबर 3 है, और जो लेक्चर नंबर 3 है वो सीधा रिलेटेड है लेक्चर नंबर 4 के। तो ये जो है वीडियो आप मेरा लेक्चर नंबर 4 जाके देखिए, वो सीधा एकदम रिलेटेड मैच करेगा। बस एक सेकंड का टाइम देना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा फॉर्मेशन ऑफ H2O, हमारा H2O का मतलब होता है पानी, H2O का मतलब होता है पानी ना। अब देखो ये आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ो, भैया मैंने क्लास 9 में तो पढ़ा ही नहीं था, मत पढ़ो मेरे से क्या, अरे यार पढ़ो मतलब। अब देखो क्लास 9 में आपने पढ़ा था वैसे, उसमें KLMN आपने पढ़ा होगा। लाइट के स्थान पे आपका 2 होता है, जल के स्थान में आपका 8 होता है, एम के स्थान पे 8, एन के स्थान पे 18। समझ गया ना भैया, समझ गया। देखो आपका ये वाला थोड़ा सा याद कर लोगे अच्छा रहेगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा। के स्थान पे 8, सॉरी जो के रहता है उसके नीचे 2, एल के नीचे 8, एम के नीचे 8 और एन के नीचे 18। इतना तो पता ही होगा आपको भैया, थोड़ा बहुत पता, थोड़ा बहुत का पूरा याद कर लो। अब देखो आप लोगों को बैलेंसिंग मैंने निकाला बताया, मैं तो बताया नहीं था, चलो छोड़ो बताओ। देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है ना। अब हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आता है, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, भाई आपको भैया मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, तो आप लोगों को याद है मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। तो ऐसे हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आता है, जैसे कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, तो ऐसे नंबर होता है ना। वैसे हाइड्रोजन मेरा 1 नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। और वही ऑक्सीजन ले लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जो हमारा ऑक्सीजन है वो 8 नंबर पे आ रहा है ना। अब मैंने आप लोगों को फिल करना बताया था, देखो के स्थान पे 2 चाहिए, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन के पास बस ओनली एक का है, तो यहाँ पे 1 भर दो। अब हाइड्रोजन को पूरा होने में कितना 2 बाकी है, हाइड्रोजन को पूरा करना 2 बाकी है। तो सोचो कि हमारा हाइड्रोजन भर गया है एक प्रकार से, 1 बाकी हाइड्रोजन का। अब ये इसका ले लीजिए ना, अब इसको कितना, अगर मैं इसको 2 पहले यहाँ भरता हूँ तो मेरा मान लेते हैं यहाँ 2 इसमें चल जाएगा, 4, जैसे तुम्हारे पास मान लो 8 है कोई चीज ना, और तुमने उसमें 2 किसी को और दे दिया, और तुमने 2 किसी को और दे दिया, तुम्हारे पास बचेगा 6 ही ना। जो 6 बचेगा तो आप एल को दे दो। तो अब देखो एल को 8 रोटी चाहिए, लेकिन आपने उसको 6 रोटी दिया, तो 2 रोटी और चाहिए। तुम कहोगे रुको भाई अभी मैं तुम्हें देता हूँ। अब मैं ये जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब तुम कहोगे रुको भाई अभी देता हूँ, तुम्हें इसको कितना रोटी चाहिए, इसको अभी 2 रोटी चाहिए, ठीक है भैया इसको 2 रोटी चाहिए। अब यहाँ बनाओ कितना चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब उसे कितना चाहिए, अभी तुमने कितना दिया भैया, अभी हमने 6 दिया, तो चलो ठीक है 6 उसको दे दो अच्छे से पेट भर के, एक्स बना दो, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स बना दो। अब हाइड्रोजन को भी देखो, ये छोड़ो ये मेरा बन गया। देखो इसको 2 चाहिए रहे, देखो अभी इसको 2 चाहिए पेट भरने के लिए, तो 2 मतलब 1 इधर कर दो, 1 इधर कर दो। समझ गया भैया। अब यहाँ पे जो मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी जैसे हाइड्रोजन ने इसको भी मान लेते हैं, इसको 2 रोटी चाहिए, हाइड्रोजन ने भी इसको 1 रोटी चाहिए, इसको भी 1 रोटी चाहिए ना।
तो हाँ, तो मतलब इसको भी पेट भरना पड़ेगा। तो ये जो मेरा ये वाला है, ये मेरा ऑक्सीजन है मान लेते हैं, ओ का साइन है, समझ रहा ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन भी मैं आप बना देता हूँ, इधर पे हाइड्रोजन बनाता हूँ, क्योंकि देखो हाइड्रोजन भी पेट का भूखा रहता है। हाइड्रोजन को मान लेते हैं, मैं इस साइन से डिनोट करता हूँ, मैं इसको भी साइन। अब देखो इसमें देखो ऑक्सीजन के पास दो दो चार दो छठ हो गया, ये हाइड्रोजन का एक ना। अब हाइड्रोजन कहेगा भैया मेरे को पूरा पेट भरना है, इसको 8 रोटी खिलाना है, तो 2 तुम दे दो, मतलब मेरे को 8 लेना है। तो वो हाइड्रोजन कहेगा चल मगम लाडले ले ले, वो कहेगा चलो थैंक यू भाई देने के लिए। तो जो ऑक्सीजन है वो सबका ले लेगा। तो देखो 2 2 4 5 6, इसका 7 1 8। तो ऑक्सीजन कहेगा कि भाई मेरा तो पेट एकदम 8 से भर गया है। वो कहेगा भा भाई वाह मेरा तो पेट भरेगा ही नहीं। तो फिर हाइड्रोजन कहेगा कि ए तो मेरा लिए तो मेरा कब देगा। तो कहेगा रुको भाई तुम्हारा भी थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। तो हाइड्रोजन भी कहेगा, हाइड्रोजन को 2 रोटी चाहिए, तो ये इसका ले लेगा और ये भी इसका ले लेगा। अब देखो ऑक्सीजन जो हमारा है 2 2 4 6 7 1 8। अब हाइड्रोजन का भी देख लो 1 2, इसका भी देख लो 1 2। तो मतलब मेरा सब एकदम अच्छे से हो गया रेडी। तो ये हमारा ई डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हमारा हो गया रेडी। तो आप लोगों को ये समझ आएगा नहीं भैया, एकदम अच्छे समझ आ गया। अगर देखो अब यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, अब मेरा जो पेट भर रहा है, ऑक्सीजन तो बीच में पड़ गया, दोनों लोग एकदम चाक किसका ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन कितना अपना दे रहा है, ऑक्सीजन कितना दे रहा है, तो बस एक ही दे रहा है भैया, एक कहाँ दे रहा है एक आपको। देखो अगर देखो आप लोग 2 दोस्त हैं, अगर आप दोनों को दे रहे हैं तो आप भले ही अकेले हैं लेकिन दोनों को कॉपी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि टू सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब यहाँ पे आपका 2 सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड बना। तो आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ H2 समझ आया कि नहीं भैया, आ गया। अगर देखो अब मेरा जाके लेक्चर नंबर 4 देखना भाई। लेक्चर नंबर 4 के अंदर अगर जिसको ना समझ आया होगा, अगर जिसको समझ आया होगा तो भाई लेक्चर नंबर सीधा 5 देखना। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो गया होगा आप लोगों को, आप प्लीज मेरा जाके लेक्चर नंबर 4 देखो। अभी मैं कल अपलोड कर दूंगा, मतलब आज की ना, आज मतलब 2 तारीख है ना, मतलब 3 4 तारीख को अगर आप मेरा देखेंगे तो 4 अगस्त 2026 को देखेंगे, मेरा लेक्चर नंबर 4 अपलोड हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना। सो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना दोस्तों, बाय।